हेलो। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन में। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है परसेंटेज। पिछले वीडियो में हमने एवरेज कवर किया था। आज हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी है परसेंटेज से रिलेटेड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वो सब कुछ हम देखेंगे। जब हम बात करते हैं परसेंटेज तो पहला चीज़ जो दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज है क्या। तो अगर नाम आप देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, इस नाम को अगर हम हिंदी में कहें संधि विच्छेद आप लोग सुने होंगे, जिसको आप कहते हैं कि नाम को आप तोड़ दो। तो अगर ये परसेंटेज को हम तोड़ते हैं तो परसेंटेज, ठीक है। सेंट मतलब होता है 100 से रिलेटेड, ठीक है। तो पर मतलब हो गया एवरी और ये सेंट मतलब हो गया 100। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि एवरी 100 मतलब 100 में से, एक तरह से आप कह सकते हो 100 में से कितना, ये बताता है आपका परसेंटेज। ठीक है, अगर आप कहते हो कि मैं बात कर रहा हूँ 80%, कुछ भी आप कहिए कि 80% का, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 100 में से 80। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज का मतलब। ठीक है, और यहाँ पे एक शॉर्ट में लिखा भी है पार्ट बाय होल, मतलब होल यानी पूरा जो है समथिंग आप कह सकते हो। एक बिस्किट का कह लूँ मैं, एक बिस्किट है तो पूरा बिस्किट आपका हो गया होल बिस्किट। अब उसका एक पार्ट जो है उसी को आप कहोगे कि वो उस होल का मतलब वो पूरे बिस्किट का वो कितना पार्ट है, उसको आप परसेंटेज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, जैसे अगर एक बिस्किट है उसको मैंने 2 टुकड़े में कर दिया, बराबर टुकड़े में, तो जो उसका एक टुकड़ा है वो क्या है, 50% ऑफ होल बिस्किट, पूरे बिस्किट का वो 50% है। ठीक है, तो यहाँ से आप परसेंटेज समझ सकते हो कि परसेंटेज मतलब कि 100 में से कितना या 1 में से कितना। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है कि वाई वी यूज परसेंटेज। तो परसेंटेज का यूज कंपैरिजन में यूज होता है। जैसे आप दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए सिंपल आप एक परसेंटेज यूज़ करते हो कि ये जैसे किसी एक प्रोडक्ट पे आप कह रहे हो कि एक दुकान में उस प्रोडक्ट पे 10% का डिस्काउंट है, दूसरे दुकान में उस प्रोडक्ट पे 15% का डिस्काउंट है। तो एक तरह से कंपैरिजन यहाँ पे बता रहा है कि परसेंटेज के थ्रू हम कंपैरिजन बता सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन की ये क्या करता है, चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया एक तरह से, कि जैसे आप कह सकते हो किसी क्लास की बात कर लो, क्लास 10th में आप हो। अब क्लास 10th में किसी जगह पे एग्ज़ाम होती है जिसमें जो टोटल मार्क्स होता है वो 600 है, किसी जगह वो 500 है टोटल मार्क्स। लेकिन जो बच्चा नंबर गेन करेगा वो 500 में समथिंग कुछ करेगा, 500 वाले में, और 600 में इधर कुछ करेगा। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड बनाया गया कि परसेंटेज के थ्रू हम इनको कंपेयर करेंगे कि 600 में वो एक बच्चा जिसका पूर्णांक 600 था तो 600 में कितना पाया, जिसका पूर्णांक 500 में था वो 500 में कितना पाया। तो इसके लिए हम स्टैंडर्डाइजेशन में यूज करते हैं परसेंटेज का। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, तो ये सारे जो मैंने अभी दोनों एग्जांपल बताए कंपैरिजन के लिए और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ये सब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में आते हैं। और चेंजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कितना % से चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आप कहते हो कि इसका भाव इतने % से गिर गया या इतने % से ऊपर चला गया। ठीक है, तो उस चेंजेस को समझने के लिए भी हम परसेंटेज का यूज करते हैं। डेटा एनालिसिस में कि वही जो मैंने बताया कि इसका इतने से बढ़ गया, इतने से कम हो गया, इतने % से, तो ये डेटा एनालिसिस में भी परसेंटेज का यूज होता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है कि परसेंटेज एंड फ्रैक्शन दोनों क्या चीज़ है। दोनों एक तरह से आप देखोगे ना तो परसेंटेज जो है वो सिमिलर है फ्रैक्शन के। ठीक है, आप कह रहे हो कि परसेंटेज मतलब कि 100 में से कितना परसेंट, 100 में से कितना, और फ्रैक्शन में आप कहते हो कि 1 में से कितना। जैसे आप कहते हो कि 1/2 लिखा मैं, तो एक फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 में से 1, जो डिनोमिनेटर है उसमें से 1, ये हुआ। उसी तरह जब परसेंटेज की बात आप करते हो तो परसेंटेज में कहते हो कि 100 में से कितना, एक तरह से कि अगर आप कह रहे हो 88% है तो इसका मतलब 100 में से 88 है। किसी भी रिलेटिव में ये बात हो सकती है कि नंबर या किसी भी सामान से रिलेटेड, तो एक किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम डाल सकते हैं कि परसेंटेज मतलब हो गया 100 में से कितना। अब इन्हीं परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में ही लिख के हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जैसे कुछ आपको याद होनी चाहिए कुछ परसेंटेज का फ्रैक्शन में वैल्यू। जैसे अगर मैं कहूँ 10%, तो 10% को आप क्या कह सकते हो, 10% मतलब होता है 10/100।
ठीक है, जिसका मतलब हो गया 1/10, 1/10। और इसको अगर पॉइंट में लिखोगे डेसिमल में तो 0.1। तो जो 10% है इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखें 1/10, और पॉइंट में लिखे डेसिमल। उसी तरह अगर हम 20% की बात करें तो 20% हो जाएगा 20/100, यानी ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। और पॉइंट में हो जाएगा 0.2। इसी तरह हम 30% की बात करें तो ये हो जाएगा 30/100, यानी हो जाएगा 3/10, जो कि हो जाएगा पॉइंट में 0.3। इसी तरह आप 40% एंड सबका निकाल सकते हो। कुछ और परसेंटेज है, जैसे अगर आप कहोगे कि 33 होल 1/3 परसेंटेज को अगर उसमें लिखना है पॉइंट में, फ्रैक्शन में आपको लिखना हो इसको, तो आप लिख सकते हो 1/3। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये इक्वल आएगा 33 होल 1/3% के इक्वल। और अगर पॉइंट में लिखोगे तो 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 3 बार या 3333 आप कह सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप 66 होल 2/3% को अगर आप लिखने जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 के इक्वल, जो कि अगर उसमें आप निकालोगे तो 0.666 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने बेसिक परसेंटेज लिखे हैं ये आपको एक तरह से याद होने चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ कर पाओ। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कि 50% को आप क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन में 1/2, ठीक है। तो अगर कोई एक क्वेश्चन आता है कि आप बताओ 50% ऑफ 1600, तो इसका 50% मतलब क्या हुआ, 50% मतलब हाफ, तो 1600 का सीधा हाफ आप बता दोगे 800, ठीक है। तो ये है फ्रैक्शन और परसेंटेज में रिलेशन। अगला टॉपिक है हमारा कि कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंजेस। क्वेश्चन इस पर काफ़ी आते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि 50% से कोई चीज़ डिक्रीज हुई, किसी चीज़ की वैल्यू, उसके बाद से फिर 50% से उस चीज़ की वैल्यू गिर गई। मतलब सिंपल है कि आप किसी दुकान पे कोई सामान लेने गए, उसने उस पर 50% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद से उस डिस्काउंट प्रोडक्ट पे फिर से आपको एक्स्ट्रा 50% का और डिस्काउंट मिल गया, तो आपको टोटल वो प्रोडक्ट कितने का पड़ा या ओवरऑल कितने का डिस्काउंट आपको मिला। ये अगर क्वेश्चन है तो उसको हम कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंजेस में सॉल्व करते हैं। जैसे किसी चीज़ का वैल्यू 50% से डिक्रीज हुआ एंड देन 50% से और डिक्रीज हो गया, तो ओवरऑल कितने का से डिक्रीज हुआ। तो एक जो इंस्टिंक्ट माइंड में आता है कि 50% से एक बार गिरा, फिर 50% से गिर गया, यानी सारे तो गिर गए वैल्यू, तो कुछ बचे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एग्जांपल से देखें तो 50% से वैल्यू गिरना मतलब क्या हुआ कि 100 का था अगर मान लो प्रोडक्ट, तो उसने 50% से वैल्यू गिरा के वो आपको 50 में दे रहा है, ठीक है। उसके बाद से फिर से वो 50% का वैल्यू गिरा गया, यानी 50 में अब दे रहा था, इसमें से फिर से 50% से वैल्यू गिराया। 50 का 50% कितना होगा, 50 का हाफ, जो कि कितना हो जाएगा 25 ना। तो यानी वो अब आपको 25 में वो चीज़ें दे रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज कितने की हुई है, तो परसेंटेज डिक्रीज 100 का था और 25 में दे रहा है आपको, यानी 75% की डिक्रीज हुई है, ठीक है। 75% डिक्रीज हुई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अभी इसी को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो कि जैसे 50% से डिक्रीज हुई, उसके बाद से 20% से डिक्रीज हो गई। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू सॉल्व करें, बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। अभी न्यूमेरिकल जो थॉट प्रोसेस के थ्रू सोच के हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि पहले दिमाग में 100 बसा लो कि 100 को लेके चलना है। 100 का 50% डिक्रीज हुआ, यानी वो चीज़ें आपको 50 में मिल रही है। अब 50 का 20% गिरा दिया, 50 का 20% कितना हो जाएगा, 20% मतलब होता है 1/5, तो 50 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 10, तो 10 और डिक्रीज हो जाएगा, तो यानी ये 40 में बिक रही है। तो ओवरऑल 100 से अगर कंपेयर करो तो कितने परसेंट का डिक्रीज आपको मिला, मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, तो 60% का मिला, ठीक है। अगला देखोगे तीसरा क्वेश्चन, जो 50% से इंक्रीज किया गया वैल्यू, उसके बाद से 50% से डिक्रीज कर दिया गया, तो ओवरऑल आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला या आपसे कितना परसेंट ज़्यादा चार्ज किया गया। दोनों इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सॉल्व करने पे पता चलेगा। अब वो कैसे, देखो 50% से वैल्यू इंक्रीज़ करना मतलब अगर 100 का वो सामान था, वो आपको 150 का बेचने लगा, ठीक है। उसके बाद से उस 150 के सामान पे अब उसने क्या किया, 50, अब 150 पे 50% का डिस्काउंट लगाना मतलब 150 का आधा, जो कि हो गया 75, तो यानी अब वो 75 में आपको दे रहा है चीज़ें, जो कि 100 की देना था उसे और वो 75 में दे रहा है, यानी ओवरऑल उसने
आपको कितने का डिस्काउंट दिया, यानी कितने % से डिक्रीज हुआ चीज़ें, डिक्रीज होगी या इंक्रीज़ होगी। तो 100 से 75 हुआ, इसका मतलब डिक्रीज हुआ, तो ये 25% से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगला है कि 10% से कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है किसी चीज़ की वैल्यू, फिर 10% से, फिर 10% से, तो ओवरऑल आपको कितने % का इंक्रीज़, मतलब कितने % का उस वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है, ये आपको बताना है। तो अगर 100 का है, 10% से बढ़ता है, यानी 110 हो जाएगा, 100 से 110 हो गया। अब 110 का फिर 10% बढ़ जाता है, तो 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11, और 110 में 11 जोड़ोगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है। अब 121 का फिर 10% बढ़ रहा है, ठीक है। ये पहले वाले 10% से 110 हुआ, दूसरे वाले से हो गया 121, तीसरे वाले से अब 121 का 10%, अब 121 का 10% तो कितना होता है, 12.1, ठीक है। अब 12.1 में 121 को में 12.1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 121 और 133.1, ठीक है, इतना हो गया। अब पहले 100 का था, अब वो आपको दे रहा है 133.1 में, तो ओवरऑल परसेंटेज में इंक्रीजमेंट हुई है, और कितने की इंक्रीज़ हुई है, तो यहाँ आप देख सकते हो आप 33.1% से वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। अभी ये हो गया सारे लॉन्ग मेथड, मतलब लॉन्ग मेथड नहीं है ये, अगर दिमाग लगा करोगे तो इसमें भी जल्दी ये सॉल्व हो जाएंगे इससे भी, लेकिन अगर शॉर्टकट देखना है कि आसानी से कैसे हो जाएगा, तो उसके लिए मैं अगले पेज पे बता रहा हूँ कि जैसे पहला क्वेश्चन था कि 50% से वैल्यू डिक्रीज हुई, उसके साथ फिर 50% से वैल्यू डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब परसेंटेज को हम लोग लेके चलेंगे पॉइंट्स में, डेसिमल में, ठीक है। तो अगर फुल एक 100% को आप मानोगे 1, ठीक है, 100% को आप कंसिडर करो 1, ठीक है। अब 50% कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक। उसके बाद अगर वैल्यू बढ़ती है, मतलब 50% से कोई चीज़ें इंक्रीज होती है, तो 1 में उतना प्लस करो, जैसे 50% से बढ़ी तो 0.5 प्लस करो। अगर घटती है तो 0.5, 50% से घटती है तो 0.5 उसमें से माइनस करो, और ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा और करने पे जो ये प्लस है, ये प्लस का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एंड है ना, तो एक इसका ये मल्टीप्लिकेशन में काम देगा। और जो रिजल्ट आती है वो अगर 1 से कम आती है तो 1 से उसमें माइनस करके आप आंसर बताओगे, और अगर 1 से ज़्यादा आती है तो 1 में से उसको माइनस करके आप आंसर बताओगे। तो आप जैसे अभी देखोगे कैसे इसको सॉल्व करूँगा तो समझ में आ जाएगा। कि जैसे 50% से डिक्रीज होना, मतलब इसको आप लिख दो 0.5, 50% से डिक्रीज हुई, मतलब 1 था वो 0.5 बन गया, मल्टीप्लाई बाय ये क्या होगा, 50% से ये भी डिक्रीज हुआ है तो इसको भी 0.5 लिख दो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना हो गया 0.25, ठीक है। 0.25 क्या है, 1 से कम है, तो इसको 1 में से माइनस करो तो कितना आ जाएगा 0.75। इसका मतलब क्या हुआ, 75% से वैल्यू डिक्रीज हुई है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्या था कि 50% से डिक्रीज हुई है और उसके बाद से फिर 20% से डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 50 से डिक्रीज होना मतलब 0.5, 20% से डिक्रीज होना मतलब 0.2, ठीक है। नहीं, 20% से डिक्रीज होना मतलब 1 में से 0.2 माइनस होगा, तो ये 0.8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 40, तो 0.401, तो 0.4 मतलब कि ये 1 से कम है, इसका मतलब ओवरऑल परसेंटेज में डिक्रीज़ हुआ है। कितना डिक्रीज़ हुआ है, तो 1 से कितना कम है, ये 0.6 कम है, तो 0.6 मतलब 60% का डिक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लो जो था उधर, तो क्या था कि वैल्यू आपका 50% से इंक्रीज़ किया गया, उसके बाद से 50% से डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, कितने % का चेंजेस हुआ, तो 50% से इंक्रीज होना मतलब एक में 0.5 बढ़ना, यानी ये 1.5 हो जाएगा। 50% से डिक्रीज होना मतलब कि एक में 0.5 कम होना, यानी 0.5 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15 × 5 = 75, यानी 0.75 हो गया। अब ये 1 से कम है कि ज़्यादा, 1 से कम है, तो यानी ये डिक्रीज हुआ है परसेंटेज ओवरऑल। तो कितना डिक्रीज हुआ है, 0.25 डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब कितने % से डिक्रीज हुई है, तो ये 25% से हुई है, ठीक है। ये और चौथा क्वेश्चन था आपका कि 10% से पहले वैल्यू बढ़ी है
उसके बाद फिर 10% से वैल्यू बढ़ गई, उसके बाद फिर 10% से वैल्यू बढ़ गई। अब ओवरऑल कितने से वैल्यू बढ़ी, सारे में वैल्यू बढ़ी है तो ओवरऑल बढ़ी ही होगी, ये तो कॉमन सी बात है। तो अगर 10% से वैल्यू बढ़ी तो ये एक होता बढ़ी है, इसका मतलब 0.1 उसमें ऐड होगा तो ये 1.1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय फिर बढ़ी है 10% से तो 1.1, फिर बढ़ी है 10% से तो 1.1, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1331, ठीक है, और 1.3331। तो कितने परसेंट से अब वैल्यू बढ़ी है, तो वन में से इसमें से माइनस कर दोगे 1 तो आपको मिल जाएगा 0.331। इसका मतलब हो गया 33.1% से वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। बढ़ रही है वैल्यू कि घट रही है, बढ़ रही है तो कितने परसेंट से बढ़ रही है, घट रही है तो कितने परसेंट से घट रही है, तो ये आप निकाल सकते हो इजी वे में, ठीक। अगला है कि एरर परसेंटेज। अगर आप कहीं आ गया ऐसा क्वेश्चन कि एरर निकालना है तो आप सिंपल बात है कि डिफरेंस लेना, डिफरेंस को डिवाइड करना एक्चुअल वैल्यू से और उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो उसका एरर का परसेंटेज आ जाएगा। तो इसमें अब ये परसेंटेज इंक्रीज़ भी हो सकता है, मतलब बढ़ते हुए, और ये परसेंटेज डिक्रीज़ के फॉर्म में भी हो सकता है। ये आप क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। तो एरर परसेंटेज के लिए सिंपल एक फार्मूला मैंने लिख दिया, बाकी ये तो बेसिक है, सबको पता ही होगा। डिफरेंस डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस जो परसेंटेज पे बेस्ड हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए मोबाइल रिड्यूस बाय 20%, द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इंक्रीज बाय 40%, द इफेक्ट ऑफ द सेल वाज। अब देखो, इसी की हम अभी बात कर रहे थे कि किसी भी सेम प्रोडक्ट पे अगर परसेंटेज की चेंजेस आपको दे रखे हैं कि ये इतने से इंक्रीज़ हुआ है, इतने से डिक्रीज़ हुआ है, तो डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे सीधा वो वाला फार्मूला लगा दो कि 20% से अगर वैल्यू डिक्रीज़ हुई है तो 1 माइनस 0.2 यानी 0.8 हो गया, मल्टीप्लाई बाय। अब लेकिन वो मोबाइल की प्राइस रिड्यूस हुई है और मोबाइल का सेलिंग बढ़ा है, कितने से, 40% से, यानी ये 1.4 हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल जो इफेक्ट हुआ वो इससे आप कैलकुलेट कर लोगे। तो 14 ठीक कितना हो गया, 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 3 11, तो ये हो जाएगा 1.12, ठीक है। अब 1 से कितना ऊपर है, 1 से कितना ऊपर है, 0.12, 0.12 का मतलब 12% से वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि 1 से ऊपर है तो इंक्रीज़ हुई है, तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि 12% से आपकी वैल्यू बढ़ गई। दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रेडर ऑफर्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% का, 10% का और 5% का टू ए कस्टमर, हाउ मच इज़ ओवरऑल सिंगल डिस्काउंट। अब देखो, एक ट्रेडर है, उसने 3 लगातार डिस्काउंट ऑफर किए। जैसे इससे रिलेटेड अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कि पहले उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, फिर 10% का, कि फिर 5% का, तो पूछ रहा है ओवरऑल कितना वो सिंगल डिस्काउंट दिया। तो सिंपल है, 20% का डिस्काउंट देना मतलब 0.8, 10% का देना मतलब 0.9, 5% का देना मतलब 0.95। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। कर ही देता हूँ, 0.72 मल्टीप्लाई बाय 0.95, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 7295 का, तो ये हो जाएगा 10 1 7 5 35 और 35 और 18, 35 10 45, 8 हो गया 53, 1 54, 5 और 9 5 9 7 63, 63 5 68, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 6840 और ये 0.6840। तो अगर परसेंटेज देखोगे तो हो जाएगा 68.4%। परसेंटेज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ पता है ना, जो फ्रैक्शन आ रहा है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन हम 1 में निकाल रहे हैं और जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 में निकालते हैं। तो जो फ्रैक्शन आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो परसेंटेज मिल जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68.4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 8% of the people eligible to vote are between 20 and 25 year of age. In an election, 85% of those eligible to vote who were between 20 and 25 actually voted. Okay. In that election, number of person between 20 and 25 who were actually voted was what percent of total eligible to vote? Okay. तो कहीं इलेक्शन हो रही है जिसमें कुछ लोग हैं जो वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है और उनमें से कुछ हैं जो 20 से 25 ईयर के एज में हैं। तो पर इसमें पूछा है कि कितने परसेंटेज में 20 से 25 ईयर के जो पहला जो दे रखा है कि 8 टोटल जो लोग हैं वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, उनमें से 8% लोग हैं
जो कि 20 से 25 ईयर के एज में हैं और एलिजिबल हैं वोट के लिए। 8% ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट आर बिटवीन दिस ईयर ऑफ एज, ठीक है। अब उसमें 85% ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट हु आर बिटवीन दिस, अच्छा अब जो 20 से 25 जैसे टोटल वोटर्स मान लो कुछ हैं, टोटल वोटर्स हैं कुछ, ठीक है। अब इसका 8% यानी इसका 8% मतलब कितना हुआ 0.08% हो गया। इसके 8% लोग हैं वो 20 से 25 ईयर के एज में हैं, तो ये जो इसका नंबर आएगा ये हो जाएगा कितने लोग 20 से 25 ईयर के एज में हैं और वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब इनमें से भी 85% ऑफ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट किया, ठीक है, तो इनका 85% हो जाएगा 0.85, ठीक है, इन्होंने वोट किया, ठीक। अब ये हो गया टोटल नंबर जो 20 से 25 ईयर के एज में हैं और इन्होंने वोट भी किया, ठीक है, ये हो गया टोटल नंबर। अब हमें पूछा है परसेंटेज कि जितने लोग वोट कर सकते थे उनके रिस्पेक्ट में ओवरऑल परसेंटेज क्या है, तो कितने वोट कर सकते थे, टोटल वोटर्स, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लोगे टोटल वोटर्स से, तो ये टोटल वोटर्स से टोटल वोटर्स कैंसिल, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8 × 5 = 40, 4 8 × 8 = 64, 4 68, ठीक है, और ये हो जाएगा ये 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 64, 68 और ये 4 अंक बाद 0.066, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने भी आएगा। उसके बाद से अगर 100 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 6.8% आएगा, ठीक है, तो इसमें है हाँ ऑप्शन सी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अब ये जो क्वेश्चन है ये कंपैरिजन बेस्ड है कि एक को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, उस तरह का है कि P इज़ 25% मोर देन Q, देन Q इज़ हाउ मच % लेस देन P। अब P जो है वो 25% ज़्यादा है Q से, ठीक है, तो Q से 25% ज़्यादा होना मतलब हो जाएगा 125, ठीक है, सही है कि P बड़ा है Q से, तो P = 1.25 ऑफ Q, ठीक है, 125% ज़्यादा होना मतलब 1.25 और वो Q से ज़्यादा है तो ये हो गया। देन Q इज़ हाउ मच % लेस देन P, अब Q का बताना है कितना % कम है P से, तो सिंपल है, यहाँ से आप कह सकते हो P = 125/100 गुणे Q मल्टीप्लाई Q, तो Q = क्या हो जाएगा 100/125 P, ठीक है। अब इसका आप परसेंटेज निकाल लो, ये निकाल लो कितना % आता है, पता चल जाएगा आपको कितना लेस है कितना % का, तो 25 चौके 25 25 ये हो गया, परसेंटेज निकालोगे तो Q = ये कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 0.8 ऑफ P, यानी आप कहोगे Q जो है वो P से 20% कम है। 25% ज़्यादा होना मतलब 1.25 और एक 0.8 आ रहा है, इसका मतलब ये कितना कम है 20% कम है Q P से, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। अगला आते हैं, इफ़ द पेट्रोल रेट इज इंक्रीज बाई 40% देन हाउ मच % वी शुड डिक्रीज आवर कंजम्पशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। तो सेम बजट मेंटेन करना है, पेट्रोल का रेट अगर 40% से बढ़ गया इसका मतलब 1.4 हो गया, सिंपल मैं वही काम कर रहा हूँ, 1 में इंक्रीज हुआ है तो 0.4 ऐड कर दिया, 40% से इंक्रीज हुआ है तो 0.4 ऐड किया। देन बाई हाउ मच % वी डिक्रीज आवर कंजम्पशन, कितने परसेंटेज से हम अपना कंजम्पशन डिक्रीज़ करें कि हम सेम बजट पे आए, ठीक है। तो बजट सेम है, अब बजट इक्वल टू ये हमारा हो गया पेट्रोल रेट और ये हो जाएगा कंजम्पशन, ठीक है। अब जितने रेट से ये बढ़ा उतने रेट से अगर ये घटेगा तब हमारा सब कुछ होगा, जो भी मतलब सेम बजट मेंटेन हो पाएगा। तो अगर एक बढ़ा कम समथिंग x/y रेट से तो ये घटना चाहिए y/x रेट से, तो इसका जो x/y आएगा इसी का आप रिवर्स कर दोगे कंजम्पशन के लिए, तो ये कितना आएगा 14/10, ठीक है। तो y/x क्या हो जाएगा 10/14, ठीक है। अब 10/14 को जब आप निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने % से कंजम्पशन हमें डिक्रीज़ करना होगा ताकि हम सेम बजट मेंटेन कर पाए, ठीक है। इसमें ये करना है कि जब हमें सेम मेंटेन करना है तो जो रेट से पहला वाला बढ़ रहा है
उसके रिवर्स रेट से हम दूसरे वाले को मतलब दूसरे वाले को उसका रिवर्स कर देंगे। जैसे x बाई वाई था, इसको मैंने y बाई एक्स कर दिया। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 और ये 7, तो 5/7। तो इसको आप निकालोगे तो 7 0.7 7 या 49 10 और 7 1 7 30 और 7 4 जा 28 20 और 7 2 जा 14, तो ऐसा समथिंग आएगा। अब ये आ गया कि कितना मतलब ये आ गया एक तरह से कंजम्पशन का, ये y बाई एक्स आ गया। अब ये पूरा आया ना, जैसे 1.4 था उस तरह 0.71 समथिंग आया। अब क्योंकि ये 1 से कम है तो इसमें से 1 में से इसको माइनस कर दोगे, तो 1 माइनस इसको करोगे जब, तो आपको आ जाएगा समथिंग 28 पॉइंट समथिंग आएगा। क्योंकि इधर इसको जब माइनस करोगे 1 में से 1 माइनस दिस, देन आपका 28.57 कुछ आएगा। तो ये 57 ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर इंक्रीज बाय 20% है, देन हाउ मच परसेंट वी शुड डिक्रीज द ब्रेथ इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम एरिया। जैसे वहाँ पे था कि बजट था और इधर था आपका कि कितने कुछ रेट से इंक्रीज़ हुआ है पेट्रोल का रेट और कंजम्पशन कितने से हम डिक्रीज़ करें तो मिल जाए। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, तो बजट सेम रखना था हमें। तो उस हिसाब से हमने क्या किया, इसको अगर x बाई वाई लिया तो इसका y बाई एक्स लेके हमने निकाल लिया। सेम उसी तरह इधर है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ अगर हमारा 20% से बढ़ गया यानी 1.2 हो गया, ब्रेथ हमारा कितने परसेंट से डिक्रीज़ हो कि हमें सेम एरिया मिले। एरिया सेम के लिए ब्रेथ कितने से डिक्रीज़ हो, ठीक है। तो ब्रेथ निकालना ये हो जाएगा 12/10 अगर था तो इसका ब्रेथ को निकालने के लिए हम कर देंगे कि 10/12 हो जाना चाहिए, ठीक है। 10/12 होना मतलब 5/6 होना, ठीक है। 5/6 का मतलब कितना हो जाना कि 0.8 छक 48 2 0 और 6 3 18 2 0 6 3 18, ठीक है। समथिंग आया 0.833। अब क्योंकि 1 से कम है तो 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा 16.66, ठीक है। आ जाएगा 0.166, बट इसको जब परसेंटेज में निकालोगे तो हो जाएगा 16.66, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनोज सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम इफ द इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग, ठीक है। अब मनोज जो है वो अपने इनकम का 20% जो है सेव करता है, ठीक है। अब उसका इनकम जो है वो 20% से बढ़ गया और उसकी खर्चे जो है 10% से कम हो गए, ठीक है। तो कितना परसेंटेज से चेंज होगा उसके सेविंग में, ठीक है। लेट्स से कि उसका जो इनकम था वो 100 रुपये था, ठीक है। अब 100 में वो क्या करता था कि 20 रुपये वो सेव करता था, 20 रुपये वो सेव करता था और 80 रुपये वो खर्च कर देता था। ये शुरू का उसका कहानी था। अब क्या है कि 20 रुपये सेव करना मतलब 20% सेव करता था, 80 रुपये खर्च करना मतलब 80% वो एक्सपेंड करता था, मतलब खर्च करता था, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, उसका इनकम 20% से बढ़ गया। 20% से इनकम उसका बढ़ना मतलब 100 था तो अब हो गया 120, ठीक है। उसके खर्चे जो हैं वो 10% से कम हो गए। तो पहले 80 था उसका, 80 अगर खर्च करता था तो 80 का 10% वो यानी 8 रुपये कम खर्च कर रहा है, यानी अब 72 रुपये कम खर्च कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो सेव है वो कितने परसेंट से बढ़ा घटा जो भी है बताना है। तो 172 था, अब 120 रुपये उसका इनकम हो गया, 72 रुपये वो खर्च कर रहा है। तो कितना ये सेविंग किया, 48 रुपीज़ का। इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, 120 माइनस 72, तो 48 की वो सेविंग किया। पहले 20 रुपये की सेविंग करता था, 48 की। तो अब कितने परसेंटेज में से उसकी सेविंग बढ़ी है, तो आप निकाल लोगे कि 28 हो जाएगा ये, 48 माइनस 20 28 डिवाइडेड बाई, और पहले कितना था 20 गुणे 100, ठीक है। तो इसको आप निकालोगे तो ये 2 बचे 10 और 28 बचे 8 बचे 40, 4 और 5 2 10 4 14, यानी उसकी जो सेविंग बढ़ी है वो 140% से उसकी सेविंग बढ़ी है। 140% मतलब कि उसकी सेविंग पहले 100% से बढ़ना मतलब डबल हो जाना, उसका उसके ऊपर 40% और, यानी 140% से उसकी सेविंग बढ़ गई है, ठीक है। तो ये होगा उसका आंसर 140%। अगला क्वेश्चन है इफ़ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20% देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अच्छा, स्क्वायर की साइड जो है वो 20% से बढ़ गई है,
तो परसेंटेज चेंजेस उसके एरिया में कितना परसेंट का चेंज होगा। अब स्क्वायर की साइज़ बढ़ना मतलब लेंथ ब्रेथ सब स्क्वायर का सेम होता है, तो 20% से बढ़ना मतलब 1.2 हो गया। ये लेंथ ब्रेथ का या एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला कि जो साइड है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया कितने परसेंट से चेंज हुई, तो 1.2 का स्क्वायर कर दो, तो 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा 1.44, यानी जो एरिया है वो चेंज हुई है 0.44। 1 से ज़्यादा हुई है ना, 1 से बढ़ी है, तो 1 से कितना बढ़ी है, 1 में से इसमें से 1 माइनस कर दो कि 0.44 से बढ़ी है, यानी 44% का इंक्रीज़ हुआ है एरिया में, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ है, ये ठीक सही है। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डबल एवरी 5 ईयर फ्रॉम 2000 से 2015, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन दिस पीरियड, ठीक है। अब 2000 से 2015 के बीच का हमें पॉपुलेशन इंक्रीज़ का परसेंटेज बताना है, और जो कि दे रखा है कि हर 5 साल में जो उसका पॉपुलेशन है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो अगर उसकी पॉपुलेशन शुरू में समथिंग रही होगी, मान लो उसकी पॉपुलेशन मान लो एक x अमाउंट रही हो, तो अगले 5 साल में उसकी कितनी हो जाएगी 2x, उसके बाद 5 साल में वो कितनी हो जाएगी, फिर 2 गुना हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ऐसे डबल होते जा रही है हर 5 साल में। और ये 2000 से 2015 के बीच में कितने 5 साल आएंगे, 3 बार, तो 3 बार चेंजेस हुए हैं और वो डबल होते जा रही है। तो पहले बार में वो डबल हुई, दूसरी बार में डबल हुई, तीसरी बार में डबल हुई, ठीक है। तो 2000 से 2015 के बीच में वो कितनी बार डबल हुआ है, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने परसेंटेज से बढ़ी है पॉपुलेशन, ये पता चल जाएगा। तो 2 2 4 8 800%, मतलब 800% हो गया है 15 साल बाद। 2000 से 2015 में 800% हो गया। शुरू में 100% था पॉपुलेशन, बाद में वो 800% हो गया। तो इंक्रीज़ कितने परसेंट से हुआ है, 700% से, ठीक है। ये शुरू में उसका परसेंट 100 था, उसका दोगुना हुआ, ठीक है, फिर उसका दुगना हुआ, फिर उसका दुगना हुआ, और जब ये दुगना करते करते गए तो 100 से ही 800 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज़ कितने की हुई है, तो 700% की, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये 800 मत मानना, ये गलती हो सकती है। अगला क्वेश्चन है इफ़ P इज़ 60% टालर देन Q, बाई वाट परसेंट Q इज़ शॉर्टर देन P। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि P अगर Q से इतना है तो Q कितना होगा। तो उस तरह का कि P अगर टालर है 60% Q से, तो Q कितना परसेंट शॉर्टर है। तो अगर P Q से 60% टालर है तो 60% ज़्यादा, यानी 1.6 ऑफ Q है, ठीक है। तो Q कितना शॉर्टर है, तो रिवर्स हो जाएगा इसका कि अगर ये Q है तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे P को मैं इस तरह लिख दूँ कि 16/10 ऑफ Q, देन Q हो जाएगा आपका 10/16 ऑफ P, ठीक है। 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 0. ये हो जाएगा 8 × 6 = 48, जो कि 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 × 5 = 40, जो कि इतना P, ठीक है। तो अब क्योंकि ये 1 से कम है तो 1 में से इसको माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये 0.375, इसको 1 में से माइनस करोगे तो इसका मतलब हुआ कि 37.5% से जो Q है वो शॉर्टर है। तो 37.5 यानी ऑप्शन नंबर बी। 11th क्वेश्चन है कि A इज़ ट्वाइस B, B इज़ 200% मोर देन C, बाई वाट परसेंट A इज़ मोर देन C। अब A क्या है, ट्वाइस है B का, तो B का ट्वाइस A है, ठीक है। पहला इक्वेशन ही बन गया। उसके बाद क्या है, B 200% ज़्यादा है C से। अच्छा, B C का कितना होता तो हो जाता B = C। अब 200% ज़्यादा होना, 100% ज़्यादा होना मतलब डबल हो जाना, 200% ज़्यादा होना मतलब कि अगर ऐसे कहो कि B C से 200% ज़्यादा है, यानी एक C से प्लस 2 C और बड़ा है, 200% ज़्यादा। B = C होना बट प्लस 2 C और 200% ज़्यादा होना, तो मतलब B = 3C है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गया, B = 3C, A = 2B। अब हमें निकालना है बाई वाट पर A इज़ मोर देन C। तो अगर हमें A और C का निकालना है ना, तो B की जगह आप ये पुट कर दो, ठीक है। तो पता चलेगा A = हो जाएगा 2 × 3C, जो कि हो जाएगा 6C। तो A = हो गया कि ना 6C। इसका मतलब A अब A कितना ज़्यादा है C से, तो A = C तो ऐसे था और प्लस 5C, ठीक है। तो एक C से कितना ज़्यादा है
5C यानी 500% ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से ये 6C से ये निकाले कि A = C + 5C, तो A C से 500% ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर C। ये 5 से पता चला 500%, जैसे हमने 200% बढ़ाने के लिए C + 2C किया उसी तरह, ठीक है। The population of a village is 5500 if the number of males increase by 11%, the number of female increase by 20%, then the population become इतना, then what is the population of female in the village? Okay, पॉपुलेशन विलेज की है 5500, मतलब सिंपल है कि मेल और फीमेल को मिला दो तो 5500 हैं उस विलेज में, ठीक है। पहला इक्वेशन है तुम्हारा आपसे बन। उसके बाद कहा है कि नंबर ऑफ मेल जो है इंक्रीज़ हो गई 11% से, मतलब हो जाएगा 1.11 ऑफ मेल, ठीक है। 11% से मेल बढ़ गए, फीमेल बढ़ गए 20% से, यानी 1.2 ऑफ फीमेल। और अब जाके जो पॉपुलेशन हो जाती है 6330, ठीक है, जो कि हो गई दूसरी इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बेसिक मैथ भी आती है तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं सॉल्व कर दूँ इसको, तो क्योंकि हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ़ फीमेल पॉपुलेशन निकालने हैं, तो मेल को एलिमिनेट करना है, तो इस इक्वेशन में मैं 1.11 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 1.11, ठीक है। तो हो जाएगा 1.11 m प्लस 1.11 f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5500 मल्टीप्लाई बाई 1.11, ठीक है, कर दो। तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ से ही कर देता हूँ ना, 55 1 जा 55, ये उल्टा कर रहा हूँ मैं, इससे इसमें कर रहा हूँ। तो 55 1 जा 55, हाथ में 5, 55 1 जा 55 60, हाथ में 6, 55 1 जा 55 6 61, ठीक है। और 00 थे तो 00 आगे लगा दिया, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव लग गया, यानी 61055, ठीक है। तो ये 6105 सिंपल। अब इसको मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म। अब 1.20 में से इतना जाएगा तो 0.09f आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा आपका 225। तो फीमेल इज इक्वल टू हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कर दो। तो 9 से अगर करोगे तो 9 2 जा 18, 4 5 9 5 जा 25, तो 25 × 100 हो जाएगा, 2500 फीमेल का पॉपुलेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है कि रोहन स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथ एंड कन्वीनियंस। ही सेव्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड क्लॉथ एंड कन्वीनियंस। ही सेव्स इतना, देन व्हाट इज हिज मंथली इनकम। सिंपल, इतना एवरी ईयर, ये ध्यान देना, ही सेव्स इतना एवरी ईयर, ओके। तो 40% मंथली का फूड पे डाल देता है, ठीक है। अगर उसका मंथली इनकम 100 रुपया है तो 40% वो फूड पे डाल दिया, मतलब अब कितना बचा, 60 रुपये बचा, ठीक है। उसके बाद से 60 का इसका 50% जो है वो कपड़े पे डाल दिया, मतलब 30 रुपये। इस 60 का 50% मतलब कितना हुआ, 30 रुपये। 30 रुपये बचा, 30 रुपये कपड़े पे डाल दिया, 30 रुपये बचा, ठीक है। ही सेव्स 1/3 ऑफ द, अब इस जो बच्चा है उसका 1/3 वो सेव कर रहा है, ये सब करने के बाद जो बचा है उसका 1/3 सेव कर रहा है, ठीक है। यानी उसका अगर 100% रुपया था तो 60% बचा इनकम आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड, एंड 30% बचा उसका आफ्टर स्पेंडिंग ऑन क्लॉथेस एंड कन्वीनियंस। अब जो बचा है 30%, उसका वो 1/3 ही से, इस 1/3 जो है वो सेव करता है, यानी वो 10% सेव कर रहा है। 30 का 1/3 यानी 10, ठीक है। अब ये जो सेव करता है वो 10% करता है, और उसका सेव हर साल का कितना है, 19,200। अब हर साल का सेव अगर 19,200 है तो हर महीने का सेव कितना होगा, क्योंकि ये मंथली बात हो रही है, ये सारी बातें मंथली चलिए। तो महीने का करने के लिए 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 कम 12 7 2 12 12 6 72 00, यानी 1,600 रुपये वो मंथली सेव कर रहा है। यानी 10% की जो वैल्यू है, 10% की जो वैल्यू है वो 1,600 है, ठीक है। यानी उसकी मंथली इनकम ही पूछिए, 10% की इतनी है तो 100% की कितनी होगी, गुणे 10 कर दो, 100% की हो जाएगी 16,000।
सिंपल। 10% की 1600, 100% की 16,000, तो ये भी हो जाएगी मंथली इनकम। मंथली इनकम हमने 100% ही माना था, तो 10% की हमने अगर 1600 वैल्यू में पता कर ली तो 100% की हो जाएगी 16,000। ठीक है। अभी एक टेस्ट हो रहा है, अगला क्वेश्चन। इन ए टेस्ट 80 क्वेश्चंस, संतोष आंसर्ड 75% ऑफ फर्स्ट 60 क्वेश्चंस करेक्टली। ओके, what percent of remaining question he has to answer correct so that he can secure an overall percentage of 80 in the test। मतलब 80% वो सिक्योर करे। ठीक है, टेस्ट में उसका 80% मार्क्स आए, वो कैसे आएगा? तो बेसिक है सवाल कि एक टेस्ट है जिसमें 80 क्वेश्चन दे रखे हैं। संतोष ने जो पहले 60 क्वेश्चन है उसमें से 75% सही किए हैं। ठीक है, और रिमेनिंग क्वेश्चन को कितना सही करे, मतलब कितना परसेंट ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन वो सही करे कि उसका ओवरऑल परसेंट 80 आ जाए। ठीक है, अब पहले तो 80 क्वेश्चन है, इसका 80% नंबर उसको लाने के लिए कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? तो 80 का 80% हो गया आपका सीधा 64। 80 का 80% आप निकाल लोगे। अगर 80 का 80% अगर मैं ऐसे करोगे 80 × 80 / 100, तो ये 0 0 ख़त्म, 8 8 64। तो 64 उसके क्वेश्चन सही होने चाहिए एक तरह से ना। अब जो पहले 60 क्वेश्चन में वो क्या किया है कि 60 क्वेश्चंस में 75% जो हैं वो सही है। तो 60 के जो 75% आप निकाल लो भाई, बेसिक मैथ है। 25 × 75, 25 × 4 100, ये हो गया 15, 15 × 45, यानी 45 क्वेश्चन वो सही कर रखा है। ठीक है, तो पहले 60 क्वेश्चन में वो 45 सही कर रखा है। बचे कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन बचे हैं। अब 20 में से उसको सही करने के लिए अगर 80% लाना है तो 45 की जगह उसको 64 सही करना था। तो 20 में से उसको कितने क्वेश्चन सही करने हैं? तो 45 से 64 पहुंचने के लिए 19 क्वेश्चन और सही करने पड़े। तो 20 में से उसको 19 क्वेश्चन सही करने हैं 80% लाने के लिए। तो 20 में से 19 सही करना मतलब 19 / 20 × 100 कर दो तो परसेंटेज नहीं आ जाएगा। तो 20 बचे 100, 19 बचे 95, यानी 95% के हिसाब से उसे क्वेश्चन आगे रिमेनिंग क्वेश्चन को सही करने हैं ताकि वो 80% स्कोर कर पाए। ओवरऑल परसेंटेज 80 वो गेन कर पाए, जो भी कह लो आप, जो आपका मन है। ठीक, अगला क्वेश्चन आंसर लास्ट भी है। ठीक है, ये क्या है? 5% ऑफ इनकम ऑफ P इज इक्वल टू 15% ऑफ इनकम ऑफ Q एंड 10% ऑफ इनकम ऑफ Q इक्वल 20% ऑफ इनकम ऑफ R एंड R इनकम इज 2000, देन व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ P Q R। ठीक है, अब देखो कह रहा है 5% इनकम ऑफ P जो है वो इक्वल है 15% इनकम ऑफ Q। अब 5% इनकम ऑफ P, तो 5% ऑफ P यानी हो जाएगा 0.05 ऑफ P, जो इक्वल है 15% ऑफ Q, 0.15 ऑफ Q एंड 10% ऑफ Q एंड 0.1 होगा, सॉरी 0.1 ऑफ Q जो है वो इक्वल है 20% ऑफ R यानी 0.2 ऑफ R। इफ़ R इनकम इज़ 2000, ठीक है, R का इनकम अगर 2000 है तो सिंपल बताओ कि P Q R सबका इनकम क्या क्या होगा। ठीक है भाई, अब R का इनकम 2000 होना मतलब हो गया कि 0.2 ऑफ 2000। ठीक है, इसको सिंपल कर लो भाई, तो हो जाएगा आपका ये पॉइंट से मर गया तो 200 में ये कितना हो गया 400। तो 0.1 ऑफ Q हो जाएगा 400, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0.1 मतलब 10% है, तो सही हो जाएगा 4000। ठीक है, ठीक। अब ये Q की वैल्यू यानी Q का इनकम पता चल गया 4000, R का हमें पता ही था 2000 गिवन था, Q का हमें पता चल गया 4000। P का निकाल लें और टोटल इनकम पूछा है तो तीनों को जोड़ लेंगे। तो P का निकालने के लिए सिंपल है 0.05 ऑफ P इज इक्वल टू दे रखा है 0.15 ऑफ Q का इनकम जो कि आ गया है 4000। ठीक है, जो कि हो जाएगा 15 चौक के 60 में, और ये 2 3 जीरो भी बढ़ा दो, उसके साथ 2 के बाद दशमलव लगा लो, ये कट जाएगा यानी 600। ठीक है, 0.05 है 600, तो ये हो जाएगा 5/100। 0.05 मतलब 5/100 यानी 1/20 ऑफ P इज इक्वल टू 600। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12 और 0 12000। ठीक है, तो P की इनकम कितनी हो गई 12000। अब ये तीनों को जोड़ लो भाई, 12000 4000 2000, तो 12 4 16 तो 18000 टोटल इनकम होगा। ठीक है, सही है, बस ऐसे ही सिंपल सॉल्व कर लो।
ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम बताएंगे, देखते हैं कौन सी टॉपिक, मुझे कोई क्लियर नहीं है अभी, देखूंगा कौन सा टॉपिक अगला पढ़ाना है। और ये जो नीचे है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चैनल का नाम है द लास्ट ऑप्शन। मेरा नाम है शुभम राय। और चैनल पे जाके वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट कर देना जो भी अच्छा लगा, जो सुधार करना हो, और कुछ सजेशन, इम्प्रूवमेंट और कोई क्वेश्चंस अगर आपको फंस रहे हो कमेंट में डाल देना, तुरंत इंस्टेंट सॉल्व करके मिल जाएगा। ठीक है, तो कमेंट का यूज़ करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो पहले ही बोल दिया। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।